ओम शांति। आज 26 नवंबर 2021। आज ज्ञान सागर हम बच्चों को मधुर मुरली द्वारा मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा ने कहा, स्वयं को राजयोगी समझकर चलो तो विकारी संबंध से ममत्व हट जाएगा। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। तुम बच्चों ने जो देह अभिमान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है। फिर बाबा बार बार याद दिलाते हैं, तुम अब संगम युग पर हो। तुम अब बाप से भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा पाते हो। फिर भी माया बाप को भुला ही देता है। तुम्हें श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। शक्ति स्वरूप आत्माओं की निशानी क्या होती है? माया को दूर भगाने की साधन क्या है? तो अपने मन बुद्धि को बिंदु पर एकाग्र कर दे। फील करे स्वयं परमात्मा निराकार मेरे सम्मुख ब्रह्मा तन द्वारा मुझे मधुर मुरली सुना रहा है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। बाप संगम युग पर ही आते हैं, जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय है। बाप तुम्हें सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता या रचना को ही नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। अभी तुम्हें विकारी संबंधी से अपना ममत्व निकाल देना है, क्योंकि तुम अब राजयोगी बने हो। अभी तुम्हारा संबंध भविष्य के लिए होना चाहिए। सिर्फ विकारी संबंध से तोड़ निभाने के लिए घर गृहस्थ में रहना है। तुम्हें ब्राह्मणों से कनेक्शन रखना है, क्योंकि ब्राह्मण जिन्होंने उच्च सेवा और कोई कर ही नहीं सकते। रूहानी सेवा के लिए बाप ही निमित्त बनाते हैं। बाप सबसे बड़ा सेवाधारी है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम्हें उस बाप को याद करने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है ना। पहले पहले तो पारलौकिक बाप का परिचय देना है। अभी सारी पतित दुनिया भूल भुलैया का खेल में जैसे फंस गया है। जहाँ से भी जाते हैं वहाँ रास्ता नहीं मिलता है। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो तुम्हें भी बाप जैसा दुख हरता सुख करता बनना है। अंधों की लाठी बनना है। इस समय ही पुकारते हैं कि अंधों की लाठी बनो। तुम्हें योग बल से अपना शरीर छोड़ना है। तुम जब देह अभिमान को त्याग कर देते हो, वो भक्ति में फिर दिखाते हैं। पांडव पहाड़ पर गल मरे, परंतु उनको क्या पड़ी है जो पहाड़ पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लोग कहता है हिमालय के पहाड़ पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ते हो। देह भान को भूल और शरीर बनने की प्रैक्टिस करते हो, जिसका गायन फिर शास्त्र में इस तरह दिखाया है। अब तुम संगम युग पर हो। संगम जब याद आए तो समझेंगे हम सतयुग में जाते हैं। संगम है तो बाबा भी जरूर होगा ना। अभी तुम बाप से पढ़कर भविष्य 21 जन्म के लिए अपना वार्थ राइट लेते हो। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, इसीलिए वो ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ज्ञान सुनाते हैं। बाप को भी शरीर चाहिए ना। तो तुम ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बनाई जाती ही।
विष्णु की माला बनती है, क्योंकि आज जो है कल यहाँ नहीं नहीं रहते। बाबा कितना मीठा है, तो बाप को कितना लव से याद करना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला ही देता है, अवस्था को डगमग कर देती है। शिव बाबा के याद से फिर खड़े हो जाना चाहिए। फिर परदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, शक्ति स्वरूप भव। कमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजित बनने वाले ही शक्ति स्वरूप होते हैं। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कमाल बनो, कर्म में कभी कमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजितपन पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो बाबा ने कहा, अभी तुम्हें शक्ति स्वरूप बनना है, कमलता को कमाल में परिवर्तन करना है। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कमल बनो, कर्मों में नहीं। कर्मों में शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, तो माया का कोई भी तीर उन्हें लग ही नहीं सकता, क्योंकि उनके चेहरे से नयन चैन से कमलता के बजाय शक्ति स्वरूप दिखाई देता है, तो मायाजित बन जाते हैं। तो पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट भी ले जाते हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। जो बच्चे त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करते हैं, तो दूर से भी माया भाग जाती है। अच्छा, ओम शांति। ओम